तो एक एम्बुलेंस आई और उस एम्बुलेंस ने इनके पति को वहीं अपने घर पर खड़े थे वहीं टक्कर मार दी। केवल और केवल बचा सकते हैं मेरे गोविंद और मेरे आराध्य देव डॉक्टर हनुमान दंदरुआ सरकार बचा सकते हैं। और दंदरुआ सरकार ने मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने और ऐसा झाड़ा दिया कि उनको कम से कम 50% आराम तो वही मिल चुका था। प्रेम से बोलो राधे राधे। डॉक्टर हनुमान की भभूति उनके मस्तिष्क पे लगाई तो जैसे एक अबोध बालक की, छोटे बालक की आंखें खुलती हैं, उसी प्रकार इनके पतिदेव की आंखें खुल गई थी। यही है मेरे दंदरुआ सरकार की कृपा, यही है मेरे डॉक्टर हनुमान की कृपा। यह जो बहन जी बैठी हुई है आज, जो इस अवस्था में बैठी है, तो केवल एक दंदरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान की कृपा से बैठी है। कुछ समय पहले, आज से 1 वर्ष पूर्व हमारी कथा हुई थी खेरिया मोदी में, बड़े गांव हाईवे के पास। और जैसे ही वह कथा हुई, यह परीक्षित परिवार से ही है, तब से इनके संपूर्ण परिवार ने, समस्त रिश्तेदारों ने हमें बड़ी श्रद्धा के साथ माना। और एक दिन क्या हुआ कि इनके जो पतिदेव थे वह अपने घर पर ही अपने बाहर खड़े हुए थे, तो एक एम्बुलेंस आई और उस एम्बुलेंस ने इनके पति को वहीं अपने घर पर खड़े थे वहीं टक्कर मार दी। और उनकी ऐसी हालत हुई कि वह दिन हम भूल नहीं सकते, क्योंकि उनकी उस अवस्था में पड़े हुए थे। वहां पर केवल एकमात्र सहारा दिख रहा था, बोले केवल और केवल बचा सकते हैं, केवल और केवल बचा सकते हैं मेरे गोविंद और मेरे आराध्य देव डॉक्टर हनुमान दंदरुआ सरकार बचा सकते हैं। जैसे इनके यहां से हमारे पास फोन आया, बोले महाराज हमारे लिए बड़ी ही आज मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है। आज हमारे पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया है और घर पर ही उन्हें एक एम्बुलेंस टक्कर मार गई। जैसे हमने इतना सुना, हमने कहा चिंता मत करो, हनुमान जी के नाम का एक नारियल का उशारा करके रख दो और जरूर कृपा होगी। लेकिन हमारा मन नहीं माना। हमने तुरंत दंदरुआ सरकार पूज्य नाना गुरुदेव को फोन किया और हमने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है और अपने ही यजमान है, अपने शिष्य है महाराज, क्या किया जाए। तो दंदरुआ सरकार ने हमसे कहा, बोले बेटा हम अभी यहां पर तो नहीं हैं, हम अभी बाहर हैं, लेकिन तुम एक काम करो, हमारी उनसे फोन पर ही बात करवा दो। तो जैसे हमने इनको कॉन्फ्रेंस पे लिया और इन्होंने जैसे उनके कान के पास जाकर के अपना मोबाइल लगाया और दंदरुआ सरकार ने, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने और ऐसा झाड़ा दिया कि उनको कम से कम 50% आराम तो वही मिल चुका था। प्रेम से बोलो राधे राधे। और यहां पर सभी डॉक्टरों ने, सभी अस्पतालों में लिख करके कई सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमारे बस की बात नहीं है। और जो ही 24 घंटे शायद हुए थे कि नहीं हो पाए थे, हो गए थे, नहीं हुए थे, 24 घंटे नहीं हुए थे। हमने इनकी माताजी को बुलाया और कहा हमारे साथ चलिए। हम स्वयं लेकर के इनकी माताजी को दंदरुआ सरकार गए। वहां जाकर के डॉक्टर हनुमान का बड़े श्रद्धा के साथ, भाव के साथ श्रृंगार करवाया, चूल्हा चढ़वाया और परम पूज्य गुरुदेव दंदरुआ सरकार ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा, स्वयं अपने सानिध्य में उन्होंने हवन कराया और कहा, बोले चिंता मत करो, मैं कल ही हॉस्पिटल आ रहे हैं। और जैसे ही वह अस्पताल चल कर के आए, साथ में हम भी गए थे। वह कौन सा जनक हॉस्पिटल था, हाँ, तो हम जैसे ही दोनों पहुंचे वहां जाकर के उस अवस्था में उनको आराम नहीं था। लेकिन जैसे ही दंदरुआ सरकार पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने ऊपर से लेकर के जैसे ही नीचे की ओर हाथ फेरा
और जैसे ही मेरे दंदरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान की भभूति उनके मस्तिष्क पे लगाई तो जैसे एक अबोध बालक की, छोटे बालक की आंखें खुलती हैं, उसी प्रकार इनके पतिदेव की आंखें खुल गई थी। यही है मेरे दंदरुआ सरकार की कृपा, यही है मेरे डॉक्टर हनुमान की कृपा। बोले दंदरुआ सरकार की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय हो। तो इसे कहते हैं भगवत कृपा। परम भक्त श्रोता जनों, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, बोले मेरे लिए कोई बहुत विशेष आयोजन की, बहुत विशेष तैयारियों की जरूरत नहीं है। मैं केवल एक ही भाव से मिल सकता हूं। यदि आपका मन निर्मल है तो निर्मल मन वाले मुझे प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप कुछ भी नहीं ला सकते तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम भक्त्या प्रेक्षति। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, और यह भी ना हो तो प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ यदि आप गंगा जल भी लेकर के आएंगे तो वह भी मुझे स्वीकार है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र न भावा। छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि